ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज 1 जनवरी 2025 को हम अपना यह वीडियो बना रहे हैं। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका यह पूरा वर्ष मंगलमय हो। प्रभु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा पौष मास में प्रभु भक्ति से जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं श्रद्धा विभाग योग 17वें अध्याय का महात्म्य। इससे पहले अध्याय 14 में श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों या स्वरूपों के बारे में बताया था और बताया था कि वे किस प्रकार मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इस अध्याय में वे इस विषय पर और गहराई से चर्चा करते हैं। आरंभ में वे मानव प्रकृति के अभिन्न अंग के रूप में आस्था की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में आस्था होती है। हालांकि उनके मन की प्रकृति के आधार पर उनकी आस्था एक संगत रंग ग्रहण करती है। सात्विक, राजसिक या तामसिक, उनके जीवन की गुणवत्ता उनकी आस्था की प्रकृति से निर्धारित होती है, जिसमें वे भोजन भी शामिल हैं जिसे वे खाना पसंद करते हैं। वे भोजन को भी 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं और प्रत्येक श्रेणी के मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण यज्ञ के विषय पर आते हैं और बताते हैं कि प्रकृति के गुणों के आधार पर बलिदान विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है। वे तप की भी चर्चा करते हैं और वाणी, शरीर और मन की तपस्या का वर्णन करते हैं। फिर इन तपस्याओं को जिस प्रकार से किया जाता है, सत्व, रजोगुण या तमोगुण, उसके आधार पर वे अलग अलग रूप धारण करते हैं। इसी प्रकार दान और प्रकृति के गुणों के आधार पर इसके 3 भागों के विभाजन की व्याख्या की गई है। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ओम तत्सत शब्दों की प्रासंगिकता और महत्व की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये शब्द पारलौकिकता की अवधारणा को सामने ला सकते हैं। ओम शब्द भगवान के निराकार रूप का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तत् शब्द का उच्चारण परम भगवान को अनुष्ठान और कर्म समर्पित करने के लिए किया जाता है और सत्य शब्द शाश्वत सद्गुण और अच्छाई का प्रतीक है। ये शब्द मिलकर परम सत्य के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन इस प्रकार जोर देकर करते हैं कि शास्त्रों में दिए गए दिशा निर्देशों पर विश्वास और ध्यान दिए बिना किए गए यज्ञ, तपस्या और दान के कार्य व्यर्थ हैं। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हुए भी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, क्या उनकी श्रद्धा सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में है? भगवान ने कहा, प्रत्येक मनुष्य जन्मजात श्रद्धा लेकर पैदा होता है, जो 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। सभी मनुष्यों की आस्था उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होती है। सभी लोगों में आस्था होती है और उनकी आस्था की प्रकृति जो भी हो वे वास्तव में वैसे ही होते हैं। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, मैंने तुम्हें 16वें अध्याय का महात्म्य बताया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा स्मरण करो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था। वह बहुत खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धनबाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा
और कुछ ही कदम आगे जाने पर, लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध से भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंहल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना समय व्यतीत किया। सिंहल द्वीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार के रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथी वानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वर ग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है। वेदों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपया करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलाइए। हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ तथा इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, पूर्व जन्म में तुम्हारी क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसा आचरण था और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए, ये सारी बातें मुझसे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छुटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश ने भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ आरंभ किया। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई और वो परम पद को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो भी मनुष्य गीता के 17वें अध्याय का पाठ करता है वह नार्किक जीवन को छोड़कर परम पद को प्राप्त होता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। जय श्री हरि। पौष मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। आइए इसी श्रृंखला में हम सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्ध देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर,
वर मुद्रा सोहत चोटे कर, शीस मुकुट कुंडल गल माला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तो हे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्हीं आकाशे। दस दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपया सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपया इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। जय सूर्य। यारा जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर, अस्ता चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में हर घर हर आंगन।
भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तव अपरम पार। प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, भरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः।